तो इसके अंतर्गत बैंक दर में कमी की जाती है। इसके अलावा खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा प्रतिभूतियों को ऊंची कीमतों पर केंद्रीय बैंक खरीदता है और इसके द्वारा जनता के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। और मुद्रा तथा साख की मात्रा बढ़ने से समाज में, देश में निवेश की मात्रा भी बढ़ती है। निवेश की मात्रा बढ़ने से उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार भी बढ़ते हैं। तो इस प्रकार मौद्रिक उपायों में बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर इसके अंतर्गत कमी की जाती है और खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। इसके बाद आता है हमारा फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय। यदि हम मुद्रा संकुचन की स्थिति देखें तो मुद्रा संकुचन में मौद्रिक उपायों की अपेक्षा राजकोषीय उपाय या वित्तीय उपाय भी हम उन्हें कह सकते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण या प्रभावपूर्ण होते हैं। मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए राजकोषीय उपाय अनेक प्रकार के किए जाते हैं। जैसे सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जैसे सरकार आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्यतः रोजगार में वृद्धि करना होता है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय की मात्रा में वृद्धि करके सरकार रोजगार में वृद्धि करने का प्रयास करती है। इसके बाद आता है ऋणों का भुगतान। संकुचन की दशा में सरकार सार्वजनिक ऋण जो सरकार ने लिए हुए होते हैं उनका भुगतान करती है। उनका भुगतान करने से क्या होता है, ऋणदाताओं के मौद्रिक साधनों में वृद्धि होती है और मौद्रिक साधनों में वृद्धि होने से उनके व्यय में वृद्धि होती है और एक तरह से बाजार में मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। इसके अलावा करों में कमी, ये भी सरकार के द्वारा राजकोषीय उपाय के अंतर्गत की जाती है। जैसे यदि करों में कमी की जाए, उसमें छूट दी जाए तो उत्पादकों को उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा करों में कमी के कारण करदाताओं के पास जो है अधिक मुद्रा रहती है, या हम कह सकते हैं उनके पास अधिक क्रय शक्ति बची रहती है, जिसका उपयोग वो अपने उपभोग में कर सकते हैं और उपभोग में करने से उनके व्यय बढ़ते हैं और मार्केट में मांग में वृद्धि होती है और मुद्रा की मात्रा मार्केट में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके अलावा आर्थिक सहायता भी राजकोषीय उपाय के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाती है। संकुचन के अंतर्गत बंद हुए उद्योगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे पुनः अपने उत्पादन को बढ़ा सकें या शुरू कर सकें। तो ये हुए राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय मतलब इसमें सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है अपने, जिसका उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करना होता है। ऋणों का भुगतान करती है, जिसका उद्देश्य ये है कि जनता के हाथ में मौद्रिक साधन पहुंचे, मतलब मुद्रा ज्यादा पहुंचे तो वो अपने व्यय करेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा। इसके अलावा करों में कमी की जाती है, जिससे जनता के पास अधिक क्रय शक्ति रहे, वो उपभोग में ज्यादा व्यय करें। उपभोग में ज्यादा व्यय करेंगे तो मार्केट में वापस पैसा आएगा। इसके साथ ही आर्थिक सहायता भी ऐसे उद्योगों को दी जाती है जो कि मुद्रा संकुचन के कारण बंद हो चुके हैं या बंद होने की स्थिति में हैं। उनको भी पुनः खड़े होने के लिए सरकार आर्थिक सहायता राजकोषीय उपाय के अंतर्गत देती है। तीसरा हमारा है अन्य उपाय, अदर मेजर्स। मौद्रिक तथा वित्तीय उपायों के साथ साथ सरकार कुछ अन्य उपाय जैसे निर्यात में वृद्धि तथा आयातों में कमी, इसका भी सहारा लेती है, क्योंकि मुद्रा संकुचन में देश में अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सरकार को इन वस्तुओं का जहां तक हो निर्यात
बढ़ाना चाहिए तथा आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्योंकि मुद्रा संकुचन में क्या है, मुद्रा की मात्रा कम हो गई है, तो जनता व्यय नहीं करती है, व्यय नहीं करेगी तो देश में अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको कम इस स्थिति को हटाने के लिए सरकार को जहां तक पॉसिबल हो निर्यात बढ़ाने चाहिए और ऐसे वस्तु जिनका ओवर प्रोडक्शन हो गया है उनके आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यदि ऐसा करने के बाद भी अति उत्पादन की स्थिति सही नहीं होती तो सरकार के पास एक और उपाय होता है कि वो अतिरिक्त उत्पादन जो ओवर प्रोडक्शन हो गया है उसको नष्ट कर दे। ये भी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति को खत्म करने का एक उपाय है कि यदि उपलब्ध उत्पादन की बिक्री किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पा रही तो सरकार उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा को नष्ट कर दे। लेकिन ये उपाय यदि हम देखें तो ये इतना अ, ये एक तरह से नेगेटिव कह सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करने की अपेक्षा अ, उस समय सरकार मुद्रा संकुचन के समय सरकार इसको व्यापारियों से खरीद ले और बाद में धीरे धीरे इसकी बिक्री करे तो भी ये समस्या एक पॉजिटिव वे में हल हो सकती है जिसमें किसी को भी हानि नहीं हुई, ना तो व्यापारियों को हुई। और जब हमें इस प्रोडक्शन की जरूरत है तो सरकार उसको बेचकर अर्न कर सकती है, तो इसमें किसी को भी हानि की स्थिति नहीं होती है। तो यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें तो मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए हमें वे सब उपाय करने चाहिए जिनका उद्देश्य उत्पादन की मात्रा तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना हो, अर्थात कुल प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना जिनका उद्देश्य हो, ऐसे उपाय सरकार को करने चाहिए।